फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप एमटीपी किट यूज करती हैं, अबॉर्शन किट यूज करती हैं, अबॉर्शन के लिए गोलियां लेती हैं, तो उसके बाद वो कौन से नॉर्मल सामान्य लक्षण हैं जो आपको आ सकते हैं और उनमें आपको क्या करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब एक महिला गर्भपात के लिए गोली लेती है तो उसके बाद कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो उसके शरीर में दिखाई देते हैं। ये लक्षण हर महिला के शरीर क्योंकि अलग अलग होता है तो अलग अलग तरह से हो सकते हैं। उनको सहने की शक्ति अलग अलग होती है हर महिला की, तो वो किसी भी महिला की बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी वो अलग हो सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सामान्य नॉर्मल लक्षण है जो हर महिला के कम या ज्यादा आते हैं। और जब ये लक्षण आते हैं तो आपको क्या करना है, क्योंकि जब कोई महिला पहली बार इस तरह की कोई गोली खाती है तो हम घबरा जाते हैं। तो घबराइए मत, वीडियो एंड तक देखिए। आपको मैं एक एक लक्षण बताऊंगी और बताऊंगी कि जब वो आए तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये एमटीपी किट आती है इसमें 5 गोलियां होती हैं, हमें पता है। एक बड़ी गोली होती है, 4 छोटी गोली होती है। तो जब हम छोटी गोली खाते हैं तो जनरली मैक्सिमम टाइम उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है महिला को। तो ये जो ब्लीडिंग होना है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और ये ब्लीडिंग स्टार्ट होना ही मतलब ये है कि जो गर्भपात का प्रोसेस है वो अब बॉडी में इनिशिएट हो गया, स्टार्ट हो गया। अब जो ये ब्लीडिंग है ये कभी कभी किसी किसी महिला को छोटी की जगह जब वो बड़ी गोली खाती है एक, उसके बाद भी स्टार्ट हो सकती है, या कुछ थोड़ा बहुत स्पॉटिंग या कुछ ब्लड आ सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब आगे की चारों गोलियां नहीं खानी है। तो आपको उसके बाद वो चारों गोलियां भी खानी है जो 48 आवर्स के बाद खानी होती हैं। आपको पहली बड़ी गोली खाने के किस तरह खानी है, किस समय पे खा सकते हैं, पूरा शेड्यूल का वीडियो है मेरा, आप वो देख सकते हैं। मैं एंड में लिंक लगा दूंगी। तो अगर हम बात करें कुछ महिलाओं को जो चारों गोलियां हैं उनमें से जब वो 2 खाती हैं उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो सोचती है मुझे बची हुई 2 नहीं खानी है। तो नहीं, आपको चारों गोलियां खानी है, तभी आपका गर्भपात का प्रोसेस ठीक तरह से होगा। उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ब्लीडिंग है ये कभी कभी बहुत हैवी पीरियड जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ब्लड जाता है, खून के थक्के जैसे जाते हैं, क्लॉट्स जाते हैं, इस तरह के हो सकता है। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि कुछ मांस जैसा भी निकल रहा है। तो वो कंप्लीटली एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पर रेस्ट करना है। वो बेस्ट चीज है जो उस टाइम पर आप अपनी बॉडी के लिए कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रेस्ट करना है। जनरली ये जो ब्लीडिंग है आपको 4 to 6 आवर्स के अंदर स्टार्ट हो जाती है। और ये जो ब्लीडिंग है उतने टाइम पीरियड थोड़ी हैवी होती है। जब पूरा जितना पोर्शन आपका निकलना है, जो अबॉर्शन होना है, वो पार्ट निकल जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग खत्म हो जाती है और उसके बाद थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है। और वो ब्लीडिंग किसी किसी महिला को 10 दिन तक और किसी किसी को 15 दिन तक चल सकती है। वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग उसके बाद। बट जो बहुत हैवी ब्लीडिंग है वो शुरू में ही होती है। किसी किसी को वो हैवी ब्लीडिंग 2 से 3 दिन भी हो सकती है। पर जनरली मैक्सिमम टाइम वो जो हैवी ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा 6 आवर्स तक के अंदर ही होती है, 6 घंटे के अंदर ही। और उसके बाद जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी कम हो जाती है और क्लॉट्स वगैरह भी निकलने कम हो जाते हैं। तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ऐसा अगर आपको होता है कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा किसी किसी महिला को क्या होता है कि बहुत ज्यादा जी मिचलाता है, डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को उल्टियां होने शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए, पानी पीजिए, अच्छे से पानी पीजिए, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगी। और क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी आपको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ साथ अगर पानी की भी कमी बॉडी में हो गई तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ सकती है, जिसके लिए इवन आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, ड्रिप भी चढ़वानी पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है, आप जो है उसके साथ नॉर्मल अपना पानी पीजिए। अगर पानी नहीं पी पा रही है, ORS भी घोल के पी सकती हैं। वो नहीं कर पा रही है तो कुछ जूस ले लीजिए, या फिर आप नॉर्मल कोई वैसी चीज ले सकती हैं जैसे कि नारियल पानी हुआ, जो भी इस तरह की चीजें हैं जो पानी का कंटेंट आपकी बॉडी में बनाए, इस तरह की चीज लीजिए, ताकत की चीज लीजिए।
नेक्स्ट आपको ऐसा फील हो सकता है कि क्योंकि मुझे नौजिया हो रहा है तो मुझे कुछ अच्छा खाना है, तो जो आपका खाने का मन है वो कीजिए। ये जो नौजिया वगैरह की प्रॉब्लम है ये हर महिला को नहीं होती है, तो अगर उस टाइम जो भी आपको ऐसा लगे कि जो खाने से आपको ठीक फील होगा वो खाइए, थोड़ा लाइट खाइए। अगर आप उस टाइम लाइट खाएंगे, बहुत हैवी तला भुना नहीं खाएंगी, तो आपको इतना ज्यादा उल्टी या जी मिचलाना प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक बात याद रखिए कि अगर आपने छोटी वाली गोलियां ली हैं और उसके आधा घंटे के अंदर ही आपको उल्टी हो गई है, तो आपको वो चारों गोलियां दोबारा लेनी है। ऐसा नहीं है कि अब आपको उल्टी हो गई है तो आपको वो गोलियां नहीं लेनी है। अगर आधा घंटे में उल्टी हो जाती है तो गोलियां आपको दोबारा लेनी होती है। नेक्स्ट, महिलाओं को दर्द हो सकता है। अब ये मरोड़ उठ सकते हैं पेट में, जो पीरियड क्रैम्प्स की तरह भी हो सकते हैं। मतलब जब आपको महामारी आती है, हर महीने पीरियड्स आते हैं, उस टाइम जिस तरह का पेन होता है उतनी ही इंटेंसिटी का हो सकता है, या फिर किसी किसी को बहुत सीवियर होता है, क्योंकि हर महिला का शरीर अलग तरह का है, तो किसी किसी को बहुत सीवियर पेन भी हो सकता है। अब अगर आपको इतना सीवियर पेन हो रहा है तो आप उसके लिए कुछ पेन किलर ले सकते हैं। 400 mg वगैरह की कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, जैसे ब्रूफेन वगैरह, ऐसे कोई पेन किलर आप ले सकते हैं। बट मेरी एडवाइस ये है कि आप उस टाइम दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, आप मोस्टली रेस्ट करें और रेस्ट करके ही अपने पेन वगैरह को ठीक करें। आप जो है जो नेचुरल चीजें अपने पेन, जब आपका पीरियड्स वाला आता है उस टाइम पे जो दवाइयां लेती हैं, अगर कोई पेन किलर लेती हैं तो आप वो ही लें। कोई नई मेडिसिन इस टाइम ना ट्राई करें अनटिल अनलेस कि आपके डॉक्टर ने लिख कर दी हो, या फिर आप जब पीरियड पेन होता है उस टाइम जो होम रेमेडीज करती हैं वो कर सकती हैं। जैसे कि आप जो है जो हॉट वाटर बॉटल होती है उससे सिकाई वगैरह कर सकती हैं, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो इन चीजों को आप करके उस टाइम को निकाल सकती हैं। नेक्स्ट, किसी किसी महिला को बहुत कपकपी जैसी छूट सकती है, बहुत शिवरिंग हो सकती है, ठंड लग सकती है और उसके साथ फीवर हो सकता है। ये होना भी नॉर्मल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप फीवर की दवाई ले सकती हैं। ये जो सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ ये जनरली शुरू के 1-2 दिन ही होते हैं, उसके बाद ये सिम्टम्स कंप्लीटली चले जाते हैं। उसके बाद जनरली सिम्टम्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम शुरू में अबॉर्शन का प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल में जो भ्रूण है, जो अंदर बच्चा है, उसके पार्ट्स निकलते हैं, वो शुरू में ही निकल जाते हैं। उसके बाद तो जो ब्लड, जो लाइनिंग है यूट्रस की, बेसिकली वो निकल रही होती है, जो नॉर्मल पीरियड्स की तरह निकल रही होती है। तो उस टाइम पे जनरली ये सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो अगर 2-3 दिन आपको इस तरह के सिम्टम आ भी हैं तो आपको उनको नॉर्मल तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि ये नॉर्मल सिम्टम है, सामान्य है बिल्कुल, और ये चले जाएंगे अपने आप। दवाई की भी ऐसा जरूरत नहीं होती है, बट आपको लगता है तो आप जो है इसमें भी पैरासिटामोल ले सकती हैं। एडवाइस मैं ये करूंगी आपको कि जब भी आप गर्भपात की गोली लेती हैं तो खुद से जाके केमिस्ट से खरीद के नहीं लेनी है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही, एडवाइस पर ही लीजिए। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर फीमेल की बॉडी अलग है, कभी कभी कोई ऐसा लक्षण जो सामान्य जैसा लग सकता है पर हो सकता है कि वो सामान्य ना हो, तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उनसे बात कर सके, उनको कॉल कर सके। तो मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस आपको ये है कि प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको जो है ये किट वगैरह से आपका ना अबॉर्शन करना है, क्योंकि हर बार हर केसेस में ये अबॉर्शन फिजिबल भी नहीं होता है। हो सकता है कि आपका जो पीरियड का टाइम है या आपके जो बच्चे की एज है, अंदर जो पेट के अंदर एज है, यूट्रस के अंदर गर्भ की एज है, वो इतनी हो कि उस टाइम पर आपको ये दवाई नहीं लेनी है, फिर आपको सर्जिकल अबॉर्शन कराना था, बट आपने खुद से दवाई ले ली, तो ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। जिन लक्षणों की हमने बात की है वो बिल्कुल सामान्य है। अगर उनमें से वो लक्षण आपको आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने बताया उस तरह से आपको नॉर्मली उनको हैंडल करना है। उसके अलावा असामान्य कौन से लक्षण है जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसका वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं एंड में उसका लिंक लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है, औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर गर्भपात हो रहा है तो उसके बाद आपको अच्छी रिकवरी के लिए, अपनी बॉडी को आने वाली प्रेगनेंसी के लिए रेडी करने के लिए क्या डाइट लेनी है, क्या क्या चीजें लेनी है, तो वो भी जरूर देखिए। फीमेल हेल्थ की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, तो टाइम निकाल के आप वो प्लेलिस्ट देखिए। आप अपनी हेल्थ के लिए इतना टाइम तो दे ही सकती हैं। सो थैंक यू सो मच।